अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी साइंस की बुक देखिए, क्लास 7 अपनी साइंस की बुक है आपकी प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें हम लोग को फर्स्ट के लिए लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 4 कवर करना होगा। इसमें से आज हम लोग लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 1। तो लेसन नंबर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लेसन नंबर 1 क्या है। लेसन नंबर 1 है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमें इसमें क्या पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशंस होते हैं। तो न्यूट्रिशन जैसे कि आप सभी जानते होंगे, फैट है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, विटामिन है, प्रोटीन्स है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, न्यूट्रिशंस में आते हैं। और ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से इसमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं प्लांट्स में। सबसे पहले कह रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशंस के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे। फिर हाउ प्लांट्स न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। फिर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड करते हैं सॉइल में। रिप्लेनिश्ड मतलब रिप्लेनिश्ड हम कह सकते हैं फुल करते हैं, ठीक है, किसी मतलब कमी पूरी करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए सब ध्यान से सुनते रहिएगा मैं क्या बता रही हूँ इसमें। सबसे पहले कह रहे हैं व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डिफर इन शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज, येट दे शो सम सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ एक्टिविटीज। To maintain their life, they have to perform certain basic life processes like nutrition, respiration, growth and reproduction। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने बहुत से अपने चारों तरफ इधर देखा होगा, अपने सराउंडिंग में हमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें बहुत सी वैराइटीज़ मिलती हैं, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें अपने सराउंडिंग में दिखते हैं, ठीक है। जो कैसे होते हैं, किस में डिफर होते हैं, डिफर मतलब डिफरेंट होते हैं, साइज़ में, शेप में, स्ट्रक्चर में उनके, ठीक है। कह रहे हैं कि हमें बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में, आपने नेचर में देखी होंगी, जो कैसी होती हैं, उनका साइज़, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो शेप है वो कैसा होता है, डिफर होता है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि येट दे शो सम सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ एक्टिविटीज़। कह रहे हैं लेकिन कुछ उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं वो उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ में कुछ सेम होती हैं, ठीक। टू मेंटेन देयर लाइफ, कह रहे हैं उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। वो कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ डेली सप्लाई टू एनर्जी। कह रहे हैं कि ये हमें चीज़ें गेन करने के लिए, कह रहे हैं कि जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको रिक्वायर अ डेली, रिक्वायर मतलब ज़रूरत है उन्हें डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की। हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी अगर वर्क करना है तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है। तो कह रहे हैं द फूड वी ईट प्रोवाइडेड अस एनर्जी। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं फूड जो है जो हम खाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कह रहे हैं आप सभी ये कंपोनेंट्स बता रहे हैं आपको फूड्स के, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और कुछ फूड्स हमारे ऐसे होते हैं जिससे फैट्स मिलते हैं, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या है, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। कह रहे हैं द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं बॉडी को, ग्रोथ में आते हैं, रिपेयर डैमेज यानी रिपेयर करते हैं हमारे कोई भी डैमेज होने से पार्ट ऑफ देयर बॉडी के पार्ट को, ठीक है। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लिट ऑफ प्रोसेसेस। कह रहे हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम अपना कोई भी काम, कोई भी चीज़ उठा सकें, कोई भी काम अपना इजीली इधर से उधर कर सके, ठीक है। तो ये हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है हमारे कंपोनेंट्स के बाद बता रहे हैं आपको फूड के, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी हमारे किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। और ये हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं, हमारे जो भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करते हैं, और प्रोवाइड करते हैं एनर्जी हमें, ठीक है। अब कह रहे हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कह रहे हैं न्यूट्रिशन के भी बहुत से प्रोसेस हैं। फर्स्ट है इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन। अब सबसे पहले डाइजेशन, हमने कोई भी लिविंग बीइंग ने कोई भी चीज़ खाई, कोई भी मतलब फूड खाया, उसको डाइजेस्ट करता है वो, फिर उसको एब्जॉर्ब होता है उसके उसमें बॉडी में,
फिर वो एसिमुलेट होता है, मतलब मिक्स होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यानी जो हमने बड़ा बड़ा जो खा लिया निकालने वाला, वो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है और फिर वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जहाँ पर उसको ज़रूरत है ग्रो की, रिपेयर होने की और बिल्ट होने की, ठीक है। तो ये 3-4 प्रोसेस बताए गए हमें न्यूट्रिशन के। फिर कह रहे हैं देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहे हैं यहाँ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ कह रहे हैं मेनली जो है वो 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, देखिए हम इसमें पढ़ेंगे, उसका मतलब है सेल्फ, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स किस में आ गए? ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक हम कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट है, ये खुद पर डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो ये हमारे हो गए ऑटोट्रॉफिक। और जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक है सेकंड वाले, ये हमारे डिपेंडेंट है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम क्या है फूड लेने के लिए किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। तो हम किस में आ गए? हेट्रोट्रॉफिक में, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक है फर्स्ट, लिटरल मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक इज सेल्फ नरिशमेंट। देखिए वही कह रहे हैं, इट इज़ मोड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट न्यूट्रिशन, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद से डिपेंडेंट, खुद पर डिपेंड है, वो हमारी क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन लीव्स हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन बिटवीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोवाइड ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स आर सेल्फ डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स जो हमारे वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं न्यूट्रिशन के लिए, इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ पर क्या बताया? क्लोरोफिल जो है, जो हमारे ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट है, हैज़ द एबिलिटी, वो एबिलिटी रखता है टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन बिटवीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बीच के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लाइक जैसे कि कह रहे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेज, जैसे कि ग्लूकोज है, स्टार्च है, जो कि उसमें प्रेजेंट है हमारे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हमें क्या बताया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस हम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या बताया गया है? कह रहे हैं ग्रीन प्लांट जो है वो सिंथेसिस करते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं अपना खुद का खाना यूजिंग किसके इस्तेमाल के ज़रिए? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो वाटर लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं। जो हमें मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? नीचे रूट्स में, यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहे हैं इन सब की प्रेजेंस में, एयर वाटर सनलाइट के प्रेजेंस और मिनरल्स के प्रेजेंस में, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, एक क्लोरोफिल है उसकी भी प्रेजेंस में, ठीक है। तो एयर वाटर सनलाइट मिनरल्स एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल विच इज़ फाउंड इन लीव्स, ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट। तो कह रहे हैं ये सभी चीज़ें जो हैं जिस इन सब की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ये क्यों हेल्पफुल है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की प्रेजेंस हमें इसमें ज़रूरत है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे लीफ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस के दरमियान लाइट एनर्जी जो होती है सन की, वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में, और स्टोर्ड हो जाती है प्लांट में एज अ फूड। यानी ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दरमियान बीच में क्या होता है? लाइट एनर्जी, हमारी सन की जो लाइट एनर्जी है वो हमारी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और वो स्टोर्ड हो जाती है किसमें? प्लांट्स में, किसकी तरह? फूड की तरह, जिसको ह्यूमन बींग जो है, लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज एज अ बिग बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कह रहे हैं और इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है विच इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन ऑफ अदर लिविंग बींग्स। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कह रहे हैं कि हमारा क्या हुआ? लाइट एनर्जी जो थी हमारी, वो हमारी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई, कन्वर्ट हो गई, और वो किस में फिर स्टोर्ड हो गई? हमारी प्लांट में स्टोर्ड हो गई। किसकी तरह स्टोर्ड हो गई? फूड की तरह, जिसको हम फूड कहते हैं, जिसको कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स जो हैं। और फिर कह रहे हैं इसी दरमियान ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है, किसमें से? प्लांट में से। तो वो ऑक्सीजन जो है वो कौन लेता है? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। तो हमें ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें ह्यूमन बींग्स देते हैं और एनिमल्स देते हैं, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और प्लांट्स जो है हमारे वो ऑक्सीजन रिलीज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं, ठीक। तो इन दोनों के बीच में भी एक साइकिल है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर हम मटेरियल्स पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए।
मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। ये चीज़ें हमें ज़रूरत थी यहाँ पे हमने जो पढ़े थे भी, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, वाटर और मिनरल्स जो हमारे वो रिक्वायर करते हैं प्लांट्स में फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। जो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, रूट्स में एब्जॉर्ब होते हैं। तो वाटर और मिनरल्स हम रूट्स को देते हैं, रूट्स को मिलते हैं, और रूट से हमारे ऑफ दी प्लांट तक पहुँचते हैं किसके प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। तो रूट से जो हमारा जो वाटर और मिनरल्स जो है हमारे पूरे प्लांट्स में सप्लाई हो रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कह रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द जाइलम। कह रहे हैं वाटर और मिनरल्स जो सप्लाई हो रहे हैं वो किसके जरिए हो रहे हैं, जाइलम के जरिए हो रहे हैं। तो जाइलम वेजल्स होते हैं, एक होते हैं फ्लोएम वेजल्स। तो वाटर और मिनरल्स जो सप्लाई करते हैं प्लांट्स में स्टेम से लेकर फ्लावर तक, ऊपर तक, लीव्स तक, वो कौन करते हैं, जाइलम करते हैं। और जो हमारे फ्लोएम होते हैं वो हमारे फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें जाइलम की बात की गई है सिर्फ। तो ये क्या करें, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट, जो रूट एब्जॉर्ब कर रहे थे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ तक, लीव्स तक, किसके जरिए, जाइलम वेजल्स। ठीक है, जाइलम वेजल्स करते हैं। एंड रन लाइक पाइप्स थ्रू दी, कह रहे हैं कि किस तरह से रन करते हैं, पाइप की तरह। ये हमारी ये प्लांट है, यहाँ से हमने जाइलम हमारे हुए और ये वाटर और मिनरल्स को सप्लाई कर देगी पूरे प्लांट्स में, जहाँ प्लांट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों, ग्रो होने के लिए, जनरेट होने के लिए। ठीक है, और कह रहे हैं दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाइप थ्रू दी रूट्स, द स्टेम्स एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स। कह रहे हैं कि सबसे पहले पाइप की तरह ही काम करते हैं। कहते हैं सबसे पहले ये रूट्स में गए, स्टेम, रूट से स्टेम में गए, फिर ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में गए, और इस तरह से हमारे पूरे प्लांट्स में जाइलम की हेल्प से हमारा जो फूड था, जो मिनरल्स और वाटर्स जो थे वो हमारे प्लांट्स में सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो किसकी हेल्प से होते हैं, कौन से वेजल्स हैं, वो जाइलम वेजल्स। 2 वेजल्स है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम हमारा क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर दी वाटर एंड मिनरल्स टू रीच द लीव्स। कह रहे हैं ये कंटिन्यूसली होता रहता है, क्यों, क्योंकि हमारे वाटर और मिनरल्स जो है वो हमारे लीव्स तक रीच हो जाए, यानी पहुँच जाए। ठीक है, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या यूज़ है, द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं गैस से, जो हमारी किस में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, और वो उनको कहाँ से मिल रही है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, वो उनको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, जो कि एयर में प्रेजेंट हो जाती है, और उस एयर से हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो उसको गेन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे, फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गेन। टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। कह रहे हैं टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं सिंगुलर स्टोमा, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस के ऊपर। तो लीव के सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, टिनी होते हैं, टिनी स्मॉल्स होते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं, हमारा जो भी फूड है, या हम फूड कह रहे हैं, वाटर है, या फिर हमारी जो एयर है और सनलाइट की जो वेव्स हैं वो सब उसके अंदर, उसके ज़रिए एंटर होती हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फोटोसिंथेसिस में। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। कह रहे हैं वो जो पोर्स हैं हमारे, वो हमारे किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। तो जो हमारा स्टोमेटा है, जो पोर्स हैं स्मॉल स्मॉल से, जो हमारे लीव्स पर प्रेजेंट हैं, वो एक कवरिंग सराउंड होते हैं किसी चीज़ से, उसको हमने क्या नाम दिया है, सेल से सराउंड होते हैं, उसको हम कहते हैं गार्ड सेल। तो गार्ड सेल हमारे लीव्स पर पाए जाते हैं स्टोमेटा के सराउंडिंग में। ठीक है, कह रहे द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एंटर होती है लीव्स में और द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के जरिए। मैंने बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड किसने दी, उनको प्लांट्स, ह्यूमंस बींग्स ने और एनिमल्स ने। वो हमारे एयर में प्रेजेंट हुई, और एयर से जो हमारे स्टोमेटा थे उसके ज़रिए, स्मॉल स्मॉल पोर्स के ज़रिए, होल्स के ज़रिए, वो हमारी जो क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो हमारी एंटर हो जाती है। ठीक है, थ्रू स्टोमेटा के जरिए। ये हमने वाटर मिनरल्स पढ़ लिए हमने, और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ ली कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल रही है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के दरमियान, और वाटर और मिनरल्स कैसे मिल रहे हैं, तो जाइलम वेजल्स के हेल्प से मिल रहे थे, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, स्टोमेटा की हेल्प से। ठीक है, थर्ड है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अभी हमने यहाँ पीछे बताया था, क्लोरोफिल हमारा क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, क्लोरोफिल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी लीफ के ऊपर। ठीक है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स भी कहते हैं उनके सेल्स को। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। कह रहे हैं कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है क्लोरोफिल का, इसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो हमारी किस कलर में नज़र आती हैं, हमें ग्रीन
कलर में। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। कह रहे क्लोरोफिल जो है वो मोस्टली कहाँ तक, ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज फॉर सिंथेसिस फूड। तो क्लोरोफिल से क्या होता है, जो हमारी एनर्जी जो होती है, तो हमारा प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल की हेल्प से एनर्जी को गेन करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहे थे, उसमें स्टोमेटा जो थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहे थे। इसी तरीके से जाइलम और वेजल्स जो थे वो वाटर मिनरल सप्लाई हो रहा था उससे। और क्या कहते हैं, क्लोरोफिल में क्या है, क्लोरोफिल की हेल्प से हमारी सनलाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं ये एनर्जी जो है वो यूज़ होती है फूड में फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बीच में। ठीक है, इस एनर्जी का यूज़ होता है। फिर है हमारा सनलाइट। सनलाइट हमें कैसे, कहाँ से मिल रही है, द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की प्रेजेंस में। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ट्रैप द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो देखिए क्लोरोफिल ही इसमें क्या कर रहे हैं, हमारी जो सनलाइट है उसको ट्रैप करके और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो केमिकल एनर्जी में। ठीक है, स्टोर्ड इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो किस में स्टोर्ड होती है, हमारी फूड में, जो भी हमने यहाँ पढ़ा था। लाइट एनर्जी जो हमारी सन की वो कन्वर्ट कर देती है हमारी केमिकल एनर्जी में। किसके ज़रिए हो रहा है, वो भी क्लोरोफिल के ज़रिए हो रहा है। और वो किस तरह से प्लांट्स में फिर हमारे स्टोर हो जाते हैं, एज अ फूड स्टोर हो जाते हैं, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं हमारी, वो किस प्रोसेस में हो रही है, फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल्स का यूज़ हो रहा था, वाटर, मिनरल्स और एयर गैसेज है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था, सनलाइट। ठीक है, एंड क्लोरोफिल। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं आपको, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप एक्टिविटीज़ एक बार रीड करेंगे, इसको करके देखेंगे। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, चैप्टर से रिलेटेड है, इसको भी आप पढ़कर आंसर फिल करेंगे इसमें, फिलअप, ये ट्रू फॉल्स है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर हमसे बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा प्लांट्स में होना। तो हमें पहले ही पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का होना ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ही प्रोसेस से जो हमारा फूड है वो प्लांट्स में वो हमारा मिलता है। ठीक है, बनता है। कह रहे कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नो, कह रहे कि क्या ये हो सकता है, जो हमारी अर्थ है उसमें जो मतलब हमारी जो अर्थ है वो एब्सेंस, यानी फोटोसिंथेसिस का अगर एब्सेंस हो, यानी अगर फोटोसिंथेसिस की गैर मौजूदगी में हमारी जो अर्थ है वो क्या कर सकते हैं, इमेजिन हो सकती है, रह सकती है, वो नो नहीं। क्यों, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और ग्रीन प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और क्या है, दोनों एनिमल्स हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है, और प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो ह्यूमन बींग्स को वो खाना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इनेबल्स, अब देखिए कि करके हम पॉइंट पढ़ते हैं, क्यों, रीज़न जो मैंने बताए वही चीज़ है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस इनेबल्स द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अपना खाना खुद का बनाते हैं वो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट। कह रहे हैं अगर फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस होगी तो कोई भी प्लांट नहीं होगा, खाना नहीं बनाएंगे तो प्लांट हमारे क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड बाय द मेड ऑफ द प्लांट। कह रहे हैं कि ज़िंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, कह रहे हैं वर्ल्ड में, उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो डिपेंड है किस पर, फूड पर, प्लांट के जो फूड है। तो कह रहे हैं मेड बाय द प्लांट, जो किसके ज़रिए बनते हैं, प्लांट पे। तो कह रहे हैं कि वो भी अगर हम, जो मैंने अभी जो रीज़न बताया आपको कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो भी हमारे किस पर डिपेंड है, फूड पर डिपेंड है। तो अगर हमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा फूड जो है वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स, फूड प्रिपेयर नहीं होगा, और अगर फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो जो भी हमारे ऑल लिविंग एनिमल्स हैं या फिर लिविंग बींग्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, डेड हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं जैसे कि हमें जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म तो ऑक्सीजन नहीं उसमें रिलीज़ करेगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन का रिलीज़ करना और कार्बन डाइऑक्साइड का गेन करना ये किस दरमियान हो रहा था, फोटोसिंथेसिस के ही प्रोसेस के बीच में। तो कह रहे हैं ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, जो कि एसेंशियल है किसके लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को।
इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कब प्रोड्यूस हो रही थी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल चाहिए प्लांट्स को किस समय, फोटोसिंथेसिस के समय। जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन दे रहा था उनको, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स यानी लिविंग ऑल एनिमल्स और लिविंग क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो कह रहे सो वी कैन से, तो कह रहे हैं हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कह रहे हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे नेचर में, हमारे अर्थ पर वो मेंटेन करके रखता है हमारे मतलब बैलेंस को, किसका बैलेंस, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है, यानी ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स के बीच में जो बैलेंसिंग है उसके लिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमने ये सभी रीज़न पढ़े। फिर है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, जो खुद पर डिपेंड थे यानी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं थे, जैसे कि हमारे प्लांट्स थे। अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कह रहे हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी, सम बैक्टीरिया एंड सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर विदाउट क्लोरोफिल। कह रहे हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि फंगी है, कह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जो विदाउट क्लोरोफिल हैं, यानी कुछ फ्लावर प्लांट ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो ग्रीन कलर के नज़र नहीं आते हैं। तो इस तरह के प्लांट कह रहे हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जब उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन ग्रीन होंगे वो, तो वो फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना। दे लाइक एनिमल्स दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, सच नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर, किसके लिए, अपने फूड के लिए, इस नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो उनका खाने का जो मोड जो न्यूट्रिशन का है उसको हमने क्या नाम दिया, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स हमारे क्या हुए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हुए, और वो क्या होते हैं, जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन डिफाइन हेट्रोट्रॉफी एज ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड एंड ड्राइव इट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। कह रहे हैं हम हेट्रोट्रॉफी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, मतलब वो खाना नहीं बना सकते, एंड ड्राइव इट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। कह रहे हैं कि हम हेट्रोट्रॉफ्स को या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक जो है ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स हैं जो कि किस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है, ठीक है। सॉरी, हाँ, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट्स से उन्हें फूड सप्लाई होता है। नेक्स्ट है अब हमारा पैरासाइटिक प्लांट्स। अब हम इसमें प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे जो हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6th में, 5th में, 4th 3rd से हम पढ़ते हैं उसको। फर्दर फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट एंड ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। देखिए पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या दूसरे एनिमल्स पर रहकर, ह्यूमन बींग्स पर की बॉडी पर रहकर ये क्या करते हैं, अपना जो फूड है उसको लेते हैं, ठीक है। अब किस तरह से लेते हैं हम देखेंगे। दी प्लांट विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो कह रहे हैं वो प्लांट्स जो होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उन्हें हम क्या नाम दिया, हमने उनको पैरासाइट दिया है। एंड द प्लांट फ्रॉम विच इज द पैरासाइट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होस्ट। देखिए इसमें कह रहे हैं कि होस्ट और पैरासाइट में डिफरेंस बताया। तो होस्ट हमारे वो हैं जो हमारा खाना बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे किचन में हमारी मम्मी या बहन जो भी खाना बनाती है तो वो हमारी होस्ट हैं, और जो उस खाने को ले रहे हैं वो हमारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। तो होस्ट हमारे क्या हुआ है, होस्ट हमारे खाना बना रहे हैं प्लांट्स में, और प्लांट्स में जो खाने को ले रहा है वो क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। जैसे कि हम हैं तो वो हमारे हो गए पैरासाइट्स, और ये होस्ट। तो बहुत मेन डिफरेंस है होस्ट में और पैरासाइट्स में। होस्ट के ज़रिए खाना बन रहा है, होस्ट हमने उसको कहा है, प्लांट्स में ही प्रेजेंट है। होस्ट हमने उसको कहा है जो खाना बना रहा है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में, और पैरासाइट्स वो हैं हमारे जो उस प्लांट्स में जो फूड बन रहा है उसको ले रहे हैं यानी खा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स प्लांट्स यहाँ आपको दिए हैं, कसकटा है, रेफ्लिसिया है, हमारा ये फ्लावर है, ठीक है। कसकटा इज अ पेल येलो ट्विनिंग प्लांट ऑफन सीन ऑन द ट्री टॉप्स। कह रहे हैं कि आप येलो कलर का देखा होगा, ट्री टॉप्स पर हमें नजर आता है।
It absorbs in nutrients from the tea by using certain special roots. Rafflesia is a parasitic plant is found in the forest of Malaysia. Rafflesia जो है हमारा एक प्लांट है जो मलेशिया में प्रेजेंट पाया जाता है, मलेशिया के फॉरेस्ट में. दिस प्लांट हैज़ द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट फ्लावर. सबसे बड़ा और सबसे हैवीएस्ट फ्लावर कहा जाता है रेफ्लेशिया को, जो 1 मीटर कितना है द फ्लावर में डायमीटर जो है उस फ्लावर का वो 1 मीटर है. 1 मीटर आप जानते हैं कितना है, 1 मीटर 1 यानी 100 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसका जो वेट है वो 10 किलोग्राम का है. तो हमारा सब अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमारा सबसे बिगेस्ट और सबसे हैवीएस्ट फ्लावर कौन सा है, वो कौन सा है हमारा रेफ्लेशिया है. ठीक है, उसका 1 मीटर का उसका डायमीटर है और 10 किलोग्राम का उसका वेट है. फिर यहाँ कह रहे हैं सर्टेन प्लांट्स आर पार्शियल पैरासाइट्स वेयर द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द अदर प्लांट. कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ पैरासाइट्स जो खाना बनाते हैं ओन फूड बट डिपेंड ऑन द, लेकिन कुछ और दूसरे प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं फॉर द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी वाटर और मिनरल्स लेने के लिए. फिर कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट इज मिस्टलीटो. ये आपको एग्जाम्पल दी है. ठीक है, इस तरह के एनिमल की जो मैंने बताया वो अपना खाना बनाते हैं लेकिन उन्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए जो कि क्या थे हमारे वाटर और मिनरल्स, तो उसकी एग्जाम्पल है मिस्टलीटो. फिर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. तो पैरासाइटिक प्लांट्स मैंने क्या बताया, पैरासाइटिक प्लांट्स वो थे जो बहुत स्मॉल साइज़ के थे और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते थे अपना फूड को लेने के लिए. ठीक है, उसमें होस्ट और पैरासाइट मैंने फिर बताए थे. होस्ट क्या थे, हमारे जो प्लांट में खाना बना रहे थे उन्हें हमने होस्ट कहा था, और पैरासाइट्स हमारे क्या थे, पैरासाइट्स हमारे वो थे जो उस खाने को ले रहे थे. ठीक है, फिर इसमें तीसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी, इसमें हमने रेफ्लेशिया पढ़ा था जो हमारे प्लांट है वो सबसे ज़्यादा फ्लावर है एक हमारा, वो हमारा सबसे ज़्यादा हैवी है और बिगेस्ट है. तो कितना बड़ा है वो 1 मीटर उसका डायमीटर है और 10 किलोग्राम उसका वेट है. ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे. फिर है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को, डेड हमारे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं. ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एकदम सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं या डेड होते हैं, उनको वो खाते हैं. तो सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. कह रहे इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसका जो न्यूट्रिशन का जो मोड है उसको हमने क्या नाम दिया, सेप्रोफाइटिक. एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स आर मशरूम्स, ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ब्रेड मोल्ड्स एंड यीस्ट. द सेप्रोफाइट्स रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस आउटसाइड देयर बॉडीज. कह रहे हैं कि ये क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर. These juices act on the organic matter and convert them into simple substance that are absorbed by their bodies. कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर की तरह एक्ट करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में. ठीक है, कॉम्प्लेक्स है सिंपल में, और किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो उनकी बॉडी में. ठीक, तो ये हमारे सेप्रोफाइटिक प्लांट थे. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स मैंने क्या बताया, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो क्या बताया मैं, हाँ, जो डिकेइंग और मतलब जो ख़राब और जो एकदम सड़ा हुआ खाना जो होगा एनिमल्स और प्लांट्स उनको जो खाते हैं वो हमारे इसमें आते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में आते हैं. और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमने उसको क्या नाम दिया, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, फिर है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हमें कोई स्पेशल मोड बता रही है न्यूट्रिशन का. फर्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, देन है सिम्बायोसिस. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी पढ़े होंगे आपने. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं. ठीक है, अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन सम प्लांट्स. कह रहे हैं दूसरी तरह का भी न्यूट्रिशन हमने देखा कुछ प्लांट्स में, दैट फीड ऑन इंसेक्ट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी अपने नाइट्रोजन की जो यानी कि ज़रूरतें जो हैं प्लांट्स की वो पूरा करने के लिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं. इस तरह के प्लांट्स को हमने क्या कहा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट. एग्जाम्पल आपको जैसे कि दिए पिक्चर प्लांट. इन पिक्चर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इन अ शेप ऑफ पिक्चर विथ द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्मिंग अ लिड टू ओपन और क्लोज डाउन द पिक्चर. कह रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं इनके ओपन मतलब लिड पर, इनकी टॉप पर ओपनिंग और क्लोजनिंग का वो होता है सिस्टम. तो कह रहे हैं कि जब जैसे ही इस पर आके इंसेक्ट हमारा बैठता है वो ओपन होते हैं, जैसे ही वो आकर बैठा वो क्लोज हो जाते हैं और हमारा इंसेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे जो ये प्लांट्स हैं ये इसको खा लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं. व्हेन अ इंसेक्ट सिट्स ऑन दी रिम या फिर माउथ ऑफ द पिक्चर प्लांट, देखिए वही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि या फिर रिम पर या उसके माउथ पर बैठ जाता है पिक्चर प्लांट के. The hairs in the pitcher plant direct the insect down into the pitcher where enzymes present in digestive juice on the pitcher digest the insect to get nitrogen from the body. कह रहे हैं कि मैंने क्या बताया, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं
प्लांट है उसके टिप पर बैठ गया वो इंसेक्ट हमारा, प्लांट ने क्या किया, उसको फोल्ड कर दिया, वो मर गया और उसको उसने खा लिया। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसको, इस तरह का जो हमारा प्लांट है उसको हमने क्या नाम दिया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर कह रहे हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर वीनस फ्लाईट्रैप एंड सैंड्यू प्लांट। ठीक है, थर्ड फिर है हमारा सिम्बायोसिस। तो हमने पीछे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े थे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या थे, वो प्लांट्स जो हमारे इंसेक्ट खा रहे थे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट हमारी किसकी एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट की है, क्योंकि पिक्चर प्लांट ऐसा है, पिक्चर इंसेक्ट जो कि इंसेक्ट खाता है। किस तरह से, पिक्चर प्लांट का जो टिप है वहाँ पर आके अगर कोई हमारा इंसेक्ट बैठता है तो वो क्या करता है, उसको फोल्ड कर देता है, क्लोज हो जाता है, ओपन रहता है उस वक्त, फिर वो क्लोज हो जाता है और हमारा जो इंसेक्ट है वो उसमें मर जाता है। ठीक है, फिर है सिम्बायोसिस। लीचेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। आलेजिन इज एक्चुअली कंपोज ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एक है एल्गी, एक है फंगस। ठीक है, इसमें आता है, कह रहे लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर। कह रहे हैं कि ये सिम्बायोसिस में हमारा क्या है, ये एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहेंगे, लिविंग और वर्किंग टुगेदर मतलब साथ में और एक साथ ही काम करेंगे। तो इस हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। कह रहे हैं एल्गी हमें पता है हमें क्लोरोफिल कंटेन करती है, पिगमेंट हमारा ये, एंड मेक देयर ओन फूड, और क्या करती है, अपना खुद का खाना बनाती है। द फंगस शेयर्स द फूड मेड बाय द एल्गी। कह रहे फंगस जो है वो शेयर करते हैं फूड। तो देखिए एल्गी ने क्या किया, एल्गी ने क्लोरोफिल कंटेन किया और अपना खाना बनाया। ठीक है, फंगस ने क्या किया है, उस खाने को शेयर किया है और मेड बाय द एल्गी, जो एल्गी के जरिए बना था। द फंगस इन रिटर्न प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन वाटर एंड मिनरल्स। और फंगस क्या प्रोवाइड करता है हमें, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो एल्गी ने क्या किया, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बनाया और उस खाने को फंगस ने क्या किया, उसको शेयर किया और प्रोवाइड किया उस वाटर और मिनरल्स टू दी एल्गी को। ठीक है, तो एल्गी से फूड लेकर और क्या प्रोवाइड दिया उसको, वाटर और मिनरल्स दिए। ठीक है, तो ये हमारा एल्गी और किसका वो बताया, फंगस का। द म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव एंड वर्क टुगेदर। कह रहे कि इस तरह का जो वो होता है एसोसिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म के बीच में लिव एंड वर्क टुगेदर मतलब रहते भी साथ में और वो वर्क भी साथ में करते, जैसे फंगी और एल्गी का आपको एग्जाम्पल दिए। फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इस तरह का जो हमारा जो प्रोसेस है उसको हमने क्या कहा है, सिम्बायोसिस। ठीक है, लीचेंस शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने एल्गी और फंगस बताई दिया आपका, ये डिपेंडेंट है। लेकिन ल्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम्स, ल्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे कि ग्राम है, पीज है, मूंग, कैन नॉट डायरेक्टली यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कह रहे हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते अपने एटमॉस्फेयर में। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको नहीं, इसको सॉल्युबल फॉर्म में हमारे नाइट्रोजन को देना पड़ता है। किसको, ल्यूमिनस प्लांट्स को, इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले सॉल्युबल फॉर्म में करना पड़ता है। जैसे कि हम कह रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया है, लिव इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट। कह रहे हैं ल्यूमिनस प्लांट्स जो है, जो मैंने बताया आपको, इसके नोड्यूल्स पर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम, जो कि हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया। एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन, और क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो मैंने क्या बताया कि लिग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स के ऊपर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या नाम है, राइजोबियम। ये इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो लिग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स पर प्रेजेंट होता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन। तो वो कौन सा बैक्टीरिया हमारा, राइजोबियम। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, और उसके बदले में प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये भी हमारा किस प्रोसेस में आ गया, सिम्बायोसिस। क्यों, क्योंकि देखिए राइजोबियम और हमारा जो प्लांट है वो दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं और एक साथ ही रह रहे हैं। ठीक है, देखिए राइजोबियम क्या बताया, लिग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स पर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और हमें क्या प्रोवाइड किया, उसने नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट्स को, और प्लांट्स ने फिर क्या प्रोवाइड किया, फूड और शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया किसने, प्लांट्स ने। सो बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर, तो कह रहे हैं दोनों ही एक दूसरे पर बेनिफिट है, यानी दोनों को एक दूसरे से फायदा है। दे शो आ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा है और इस तरह के प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कह रहे हैं। तो सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या हुआ, जो दो चीज़ें या तीन चीज़ें जो भी हैं वो एक साथ मिलकर, एक साथ रहकर एक दूसरे का काम करें। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप, इस तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। फिर है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी जो हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पढ़े थे,
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे कह रहे हैं कि इट अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, तो यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हमारे वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही अकर होंगे, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हमारे वो इट अकर्स इन नॉन ग्रीन प्लांट जो डिपेंडेंट है, ये इंटरडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारे ग्रीन प्लांट्स में अकर होंगे, ग्रीन प्लांट्स में हमारा ये न्यूट्रिशन होगा, और जो ग्रीन प्लांट्स में नहीं होंगे, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। ठीक है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होगी फूड के सिंथेसिस में, यानी फूड को बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और वाटर की ज़रूरत होगी किसमें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में कह रहे हैं हेट्रोट्रॉफ्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहे हैं ये कैसे ड्राइव करते हैं फूड अपना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी डिपेंडेंट है। ठीक है। थर्ड है क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट ज़रूरी है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इसकी वजह से नॉन ग्रीन प्लांट्स थे। एंड सनलाइट इज़ नॉट नीडेड, और कह रहे हैं सनलाइट की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा दोनों में मेन डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़नी है टेबल। ठीक है। फिर है हाउ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। कह रहे हैं कि हाउ किस तरह से प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश्ड करते हैं इन दी सॉइल, यानी सॉइल्स में हमने देखा वाटर मिनरल्स हम ये सभी चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो कह रहे हैं हमारे जो प्लांट्स हैं मतलब सॉइल में वो किस तरह से सॉइल में रिप्लेनिश करते हैं, यानी जो भी कमी रह जाती है वाटर मिनरल्स या किसी भी चीज़ की वो किस तरह से उसको फुलफिल करते हैं। तो रिप्लेनिश का मतलब हमारा हो गया फुलफिल करना, यानी कमी को पूरा करना। ठीक है। कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन, पोटेश एंड फॉस्फोरस अलॉन्ग विद दी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन नेचर दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स में पता है नाइट्रोजन, पोटेश और फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। ये क्या है, हमारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कह रहे हैं कि किस तरह से हम करते हैं, यूरिनेशन बाय एनिमल्स, यानी एनिमल्स की यूरिन से, बर्ड्स ड्रॉपिंग, बर्ड्स जो हमारी ड्रॉप होती हैं गिरती हैं, एंड फीसिस वाइल्ड एनिमल्स के फीसिस से, इंक्लूडिंग जिसमें कि काउ डंग भी हमारा इंक्लूड है। तो कह रहे हैं डिके ऑफ डेड प्लांट्स, यानी डिके ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो हमारे मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके डिके से, उनका जो मतलब सड़ा गुला जो बॉडी का पार्ट है उससे। या फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स एंड ट्रीज। कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट है ये हमारा एक बैक्टीरिया का नेम है जो किस पर है, हमारे लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पर है या फिर ट्रीज पर है। तो ये सारे हमारे प्रोसेस क्या बताए थे, हमारे सॉइल जो है वो हमारी किस तरह से जो प्लांट्स जो है हमारे वो सॉइल में किस तरह से रिप्लेनिश्ड करते हैं, यानी जो बाकी की जो उनको मिनरल्स, वाटर्स या डंग वगैरह जो भी चाहिए उनको वो किस तरह से उनको मिलते हैं। ठीक है। तो ये हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। तो हमारा ये हमारा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और मटेरियल्स हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज़ हो रहे थे। 2 टाइप्स के न्यूट्रिशंस थे हमारे, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। फिर हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ा, हेट्रोट्रॉफिक के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी इसमें हमने। देन हमने देखा था पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोसिस, और फिर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच का डिफरेंस पढ़ा था, मेन डिफरेंस, इंपॉर्टेंट जो भी है डिफरेंस, और हम अपने प्लांट्स को किस तरह से रिप्लेनिश कर सकते हैं किसमें, सॉइल में। ठीक है। ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहले कह रहे हैं कि और टिक दी करेक्ट है, और जो हमारे ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू। ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है फूड की, किस लिए ज़रूरत है, एनर्जी के लिए है, ग्रो होने के लिए, या मेंटेन हेल्थ। तो तीनों चीज़ों के लिए हमारा क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम। ठीक है। एनर्जी भी मिलती है, ग्रोथ भी होती है और मेंटेन होती है उसकी हेल्थ भी, तो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ देम, यानी सभी ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू। कह रहे हैं क्लोरोफिल जो है वो ट्रैप करती है सोलर एनर्जी, किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में, या फिर लाइट एनर्जी में, या फिर हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हमने पढ़ा था कि सोलर एनर्जी हमारी कन्वर्ट करती है किसमें, लाइट एनर्जी में। ठीक है। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें हमें क्या बताना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट बताना है, वो प्लांट जो इंसेक्ट खा रहे थे। तो अभी हमने पढ़ा था जस्ट पिक्चर प्लांट जो हमारे वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। फोर्थ है फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट एज। कह रहे हैं फूड जो है स्टोर्ड होता है प्लांट में किस तरह से, ग्लूकोज है, स्टार्च है, शुगर है, या सेलुलोज है। तो अभी हमने पढ़ा था कि फूड हमारा स्टोर्ड हो रहा था प्लांट्स में, मैंने बताया था, बताइए वो ग्लूकोज होगा हमारा, या फिर स्टार्च होगा हमारा, या फिर शुगर, या फिर सेलुलोज। तो अभी आपको याद हो फूड हमारा स्टोर्ड हो रहा था स्टार्च की फॉर्म में किसमें, प्लांट्स में
जो कि हम क्या कर रहे थे, फिर उसको ह्यूमन बींग्स जो हैं उसको, या एनिमल्स जो हैं, लिविंग ऑल एनिमल्स उसको ले रहे थे, ठीक है, किस में, फूड में, प्लांट्स में से फूड को। फिर कह रहे हैं फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इसमें हमें बताना है वो इसमें से ऐसा कौन सा है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ग्लूकोज भी है, वाटर। फिफ्थ देखिए, कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, या ग्लूकोज है, या वाटर है। तो तीनों ही हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें हमसे पूछा गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट, इसमें से कह रहे हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो एग्जाम्पल बताइए हमें जो कि पैरासाइटिक प्लांट्स हैं। तो कसकटा है हमारा, मोल्ड है, मशरूम है, एल्गी। तो हमने क्या पढ़ा था, एल्गी जो है हमारा वो पैरासाइटिक प्लांट है। स्मॉल वो था ना जो हमारी दूसरी लिविंग बॉडीज़ पर प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टिक द करेक्ट। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, क्लोरोफिल इज डैश पिगमेंट। कह रहे हैं क्लोरोफिल जो है वो कैसा पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल हमने बहुत बार पढ़ा है, क्लोरोफिल एक हमारा ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम, कह रहे हैं क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी ट्रैप करता है किससे, सनलाइट बताया था हमने जहाँ पर वो पढ़े थे उसके यूजेस देखे थे हमने कि हमारे फोटोसिंथेसिस का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा था, है ना, मटेरियल्स, ये मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमने क्लोरोफिल देखा था। थर्ड है डैश एंड डैश आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल बाई डैश ऑफ द प्लांट। तो कह रहे हैं ऐसी कौन सी दो चीज़ें जो एब्जॉर्ब करता है सॉइल बाई डैश ऑफ द प्लांट। तो बताइए वो कौन सी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वाटर पढ़ी थी हमने, वाटर था और मिनरल्स। तो ये क्या हो गया, वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाई किसके जरिए हो रहा था, रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट्स के रूट के जरिए। फोर्थ है द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी टेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द लीफ। तो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो अक्यूरेंस हो रहा था वो किसकी हमारी प्रेजेंस में हो रहा था। तो हमने देखा था सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट। फोर्थ है इन डैश प्लांट्स डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड ऑन दी इंसेक्ट। कह रहे हैं किस तरह के प्लांट थे जिसमें डाइजेस्टिव जूस जो थे वो सिक्रीट कर रहे थे इंसेक्ट से, ठीक है। तो बताइए वो कौन से प्लांट थे। तो अभी हमने पढ़े थे इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिक्चर प्लांट, ये क्या कर रहे थे, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर रहे थे इंसेक्ट से, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा डैश इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर इन इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट। कह रहे हैं कि डैश इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, किसमें मॉडिफाई होता है, पिक्चर में, किसमें बता रहे हैं वो, इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट में। तो वो हमारा क्या था बताइए, डैश इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर इन इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट। तो हमने पीछे देखिए पढ़ा था बी लेटर दी LEATE, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स, देखिए ट्रू फॉल्स में कह रहे हैं जो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है उसके सामने ट्रू और जो फॉल्स है उसके सामने फॉल्स। फर्स्ट है हमारा पार्शियल पैरासाइट्स मेक देयर फूड बट डिपेंड ऑन दी होस्ट फॉर मिनरल्स एंड वाटर। कह रहे हैं पार्शियल जो पैरासाइट्स हमारे लास्ट में जो हमने पढ़े हैं वो अपना खाना खुद बना रहे थे लेकिन डिपेंड थे हमारे मिनरल्स और वाटर पर, ट्रू, ठीक कह रहे हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड फंगी इज सिम्बायोटिक। कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो हो रहा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था बैक्टीरिया और फंगी का वो सिम्बायोटिक था। क्योंकि ये सिम्बायोटिक था, क्यों सिम्बायोटिक था, क्योंकि क्या हो रहा था ये, क्यों हम ट्रू कह रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलकर, एक रहकर और साथ मिलकर ही काम कर रहे थे, ठीक है। देन है द रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट हैव निट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कह रहे रूट नोड्यूल्स जो प्रेजेंट थे हमारे किसमें प्रेजेंट थे, लेग्यूमिनस प्लांट के प्रेजेंट थे। कह रहे निट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे, नहीं, उसके पास क्या थे, राइजोबियम थे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। फोर्थ है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट फॉर सप्लीमेंटिंग देयर नीड फॉर नाइट्रोजन। कह रहे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो थे हमारे वो ईट कर रहे थे इंसेक्ट को फॉर सप्लीमेंटिंग दी नीड्स ऑफ नाइट्रोजन की नीड के लिए। तो ये हमारा क्या है, ट्रू, जो कि हमारे क्या थे, पिक्चर प्लांट हमने बताया था, है ना। फिर हमारा डी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यूज लेटर्स ऑफ इंडिकेट्स। इसमें हमें क्या करना है, जो सेप्रोफाइट है उसके सामने हमें एस बनाना है, जो पैरासाइटिक है उसके सामने हमें बी, इंसेक्टिवोरस है हमारा आई और सिम्बायोटिक है उसके सामने हमें एस एम, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पिक्चर प्लांट।
पिक्चर प्लांट हमें बताना है वो हमारा सेप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक है या इंसेक्टिवोरस है या फिर हमारा सिम्बायोटिक है। तो सिम्बायोटिक के लिए SM बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्चर प्लांट देखिए, पिक्चर प्लांट जो है हमारा वो क्या है, हमारा पिक्चर प्लांट हमने क्या पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस। सेकंड है हमारा इसमें बीन प्लांट। अब बीन प्लांट बताइए जल्दी से, बीन प्लांट क्या था हमारा, बीन प्लांट हमारा था सिम्बायोटिक। क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा था, एक साथ रहकर एक साथ मिलकर काम हो रहा था, ठीक है। थर्ड है हमारा मशरूम। अब मशरूम बताइए हमारा, मशरूम क्या है, मशरूम जो था हमारा वो सेप्रोफाइटिक है, इस तरह से करना है आपको। फोर्थ है आपका हाइड्रीला, हाइड्रीला भी हमारा सिम्बायोटिक है। मैंने आपको बता दी ये सभी सिम्बायोटिक क्या है, ऑटोट्रॉफिक क्या है, सेप्रोफाइटिक क्या है और पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस क्या है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 5 देखिए, 5 हमारा पैरासाइटिक है, 6 हमारा सिम्बायोटिक है, सॉरी सिम्बायोटिक नहीं है हमारा, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। 7 हमारा क्या है, 7 हमारा इंसेक्टिवोरस है, वीनस फ्लाईट्रेप हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल। और 8 हमारा क्या है, सिम्बायोटिक है, ये भी हमने पीछे पढ़ी थी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना। फर्स्ट है अ नॉन ग्रीन प्लांट, एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, न्यूट्रिशन, अ पैरासाइटिक प्लांट। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फंगी, कस्कटा, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो फर्स्ट है हमारा आ नॉन ग्रीन प्लांट। तो आ नॉन ग्रीन प्लांट को आप देखिए किससे मैच करेंगे, नॉन ग्रीन प्लांट हमारा इसमें से कौन सा है, ये है हेटेरोट्रॉफिक जो होता है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट हमें इसमें बताना है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है। तो इंसेक्टिवोरस हमने प्लांट देखा था वीनस फ्लाईट्रैप या फिर हमारा पिक्चर प्लांट भी था, है ना। थर्ड है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन देखिए हमारा किससे मैच होगा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, क्या प्रोसेस हमारा, फूड को लेने का प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब पैरासाइटिक प्लांट, फंगी, ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी निकालिए सब लोग और क्वेश्चन लेसन नंबर 1 डालिए। लेसन नंबर 1 डालने के बाद लेसन का नेम, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग, नेम, रोल नंबर, क्लास जो भी है इसमें इसको फिल करिएगा, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन इसके सभी। क्वेश्चन लेसन नंबर 1 डालिए, फिर डेट डालेंगे जब भी आपको ये वीडियो पहुंचे। लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेसन नेम, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को किस जगह से मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर लिखेंगे सब लोग, बताइए हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को कैसे मिलती है। मैंने अभी इतना लंबा प्रोसेस बताया था, कैसा प्रोसेस था वो, फोटोसिंथेसिस का, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड या एयर का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिली, एयर से मिली है, ठीक है। तो आपको ये ब्लैक से पेन से करना है, सब क्वेश्चन आप ब्लैक से लिखेंगे और आंसर जो मैं लिख रही हूँ उसको ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। मैं भी पेंसिल से ही लिख देती हूँ। तो आंसर लिखिए इसका सभी लोग मेरे साथ, द ग्रीन प्लांट्स take कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कहाँ से मिली उनको वो गैस, फ्रॉम, कहाँ से मिली बताइए, एयर, एयर में प्रेजेंट है ना, किसने रिलीज़ करी है, एनिमल्स ने और ह्यूमन बींग्स ने। तो वो क्या हो गया हमारा, द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच गैस इज रिलीज बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, कितनी बार पढ़ी हमने, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पर आंसर लिखती हूँ। कौन सी गैस है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड by green plants
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के दरमियान वो हो रही थी, रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और उसको कौन ले रहा था फिर? हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मशरूम। हमें मशरूम में बताना है कि मशरूम में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। तो मशरूम जो है हमारा वो हेट्रोट्रॉफिक है। क्यों? क्योंकि वो हमारा नॉन ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है, उसके में क्लोरोफिल एब्सेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, यहाँ आंसर देखते हैं। आंसर 3 है हमारा, क्या लिखेंगे हम? मशरूम, ठीक है। सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखिए, हमसे न्यूट्रिशन पूछा गया है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फाउंड इन, इसमें पाया जाता है ये मशरूम में, मशरूम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल हमें पता है, क्लोरोफिल हमारा ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो किस पर प्रेजेंट है? हमारे लीव्स में प्रेजेंट है। ये किस में हेल्प करता है? सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन, जो किसमें प्रेजेंट है? हमारे इन दी सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम दैट स्पेशल अरेंजमेंट इन विच बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट्स म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर। हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट हमने पढ़ा था जिसमें हमारे दोनों तरह के जो प्लांट्स थे वो गेन कर रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। तो वो कौन सा हमने पढ़ा था? हमने याद हो आपको, सिम्बायोसिस पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पहले नोट करेंगे यहाँ पे। 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे, सिम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आंसर नंबर 5। डेट शो होनी सबकी यहाँ पे। The parasitic and saprophytic plants certain place certain plants are हमने पढ़े थे पार्शियल पैरासाइट्स। कौन से थे? जो अपना खाना खुद बना रहे थे लेकिन उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या थे? वाटर एंड मिनरल्स। वो हमारे क्या थे? पार्शियल पैरासाइट्स थे, ठीक है। पार्शियल पैरासाइट्स वेयर द प्लांट्स कैन prepare their own food
ओन फूड, खुद का खाना खुद बना रहे थे, बट किसकी प्रेजेंस में, वाटर एंड मिनरल्स, बट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर प्रेजेंट डिपेंड होके, इसके लिए फॉर द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, किसकी ज़रूरत के लिए, वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत के लिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होकर अपना खाना बना रहे थे, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स। एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए इसकी, मैंने एग्जाम्पल बताई थी ना, इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी मिस ठीक है। ये आंसर नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। हमें इसमें डिफाइन करनी है। फर्स्ट है हमारी इसमें न्यूट्रिएंट्स, हमें इसमें न्यूट्रिएंट्स बताने हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है हमारा फोटोसिंथेसिस, और इसमें क्या कहते हैं, थर्ड है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो पहले न्यूट्रिएंट्स लिख लेते हैं। द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी, जैसे कि क्या कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सभी हमारे किस में आए थे, न्यूट्रिएंट्स में। तो न्यूट्रिएंट्स लिखते हैं सबसे पहले, द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी, वो फूड जो हम खा रहे थे जिससे हमें क्या प्रोवाइड हो रही थी, प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है। वी ऑलरेडी नो अबाउट the वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कह रहे हैं कि हम जैसे कि जानते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो कौन कौन से हैं, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। या आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक प्रोटीन्स हैं, और क्या कहते हैं हमारे, बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फैट्स, और एटसेट्रा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कहा है फिर, ये हमारा क्या है, दीज आर कॉल्ड ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे होगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एयर, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम फोटोसिंथेसिस लिखते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ओन फूड, किस किस की प्रेजेंस में, एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग, किसको इस्तेमाल करके, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं, कार्बन, एयर जो हम कह रहे थे, तो एयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यूज लेते हैं, ठीक है। एयर भी लिख सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, वाटर एंड, और क्या चीज़ थी हमारी, मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ, जो किस में प्रेजेंट है हमारे, सनलाइट में, इन द प्रेजेंस
इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। तो इसको हमने क्या कहा है, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। थर्ड है, एक और है इसमें, वो हमारा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने काफ़ी टाइम पढ़ लिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है हमारे, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खा रहे थे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये जगह इंसेक्टिवोरस, एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया अभी, इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो हैं हमारे जो क्या खा रहे थे, इंसेक्ट खा रहे थे। तो ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे सम प्लांट्स या दोज प्लांट्स सम प्लांट्स दैट फीड मतलब खाना, दैट फीड और इंसेक्ट to fulfill their requirement, fulfill their requirement of nitrogen। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन हो गए, मैं क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक। पिक्चर प्लांट है हमारी एग्जाम्पल। क्वेश्चन 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, फर्स्ट पूछा गया है किसमें डिफरेंस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस ए है, गेट शो करेंगे यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बीच का इसमें हम क्या देखेंगे, क्या बताना है इसमें, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हमारे क्या है, और सेकंड है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ बता रही हूँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस यहाँ ऐसे डालेंगे आप लोग। ऑटोट्रॉफिक और यहाँ डालना है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑटोट्रॉफिक, सेकंड है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। इसमें हमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बारे में लिखना है। तो यहाँ अपनी बुक में देखिए मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ डालेंगे ऑटोट्रॉफिक 1 2 3 और हेट्रोट्रॉफिक 1 2 3, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करने हैं, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। फिर बी देखिए, इसमें हमसे बी का क्या कहा गया है, बी है इसमें पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम बी, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स। हमें पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स को बताना है, तो सबसे पहले हम पैरासाइट्स लिखते हैं। पैरासाइट्स ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो पैरासाइट्स हमारे क्या थे, पैरासाइट्स हमने पढ़े थे वो छोटे छोटे से एनिमल्स जो क्या थे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर
बैठकर अपने अपने जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर रहे थे। ठीक है, तो पैरासाइट्स में लिखिए इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन a plant live on another living plant, लिविंग पार्ट नहीं, लिविंग प्लांट। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंड ड्राइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम दी लेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगी हमारी, एक हो गया हमारा कसकट्टा, सेकंड हमारा रेफ्लिसिया जो मैंने बताया था सबसे हैवीएस्ट प्लांट फ्लावर है हमारा। ठीक है, रेफ्लिसिया। ठीक, ये होगा हमारे पैरासाइट। सेकंड है हमारे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या है? सेप्रोफाइट्स वो हैं जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स का जो ईट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन a plant in this type of nutrition organism कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे? जैसे कि हमारा था सच एज फंगी, feed on dead and decaying plants and animals। ठीक है, या ऑर्गेनिक मैटर्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। एग्जाम्पल इसमें भी लिख लेते हैं हम। मशरूम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 8, डेट शो करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। हमें इसे बताना है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है? एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। हमें ब्रीफली बताना है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो हमने इसमें प्रोसेस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का। उसमें क्या था कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स थे वो वाटर, एयर, मिनरल्स की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से इनकी प्रेजेंस में क्या बना रहे थे? ग्रीन प्लांट्स जो थे वो अपना खाना बना रहे थे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? फोटोसिंथेसिस कहा था। तो हमने इसमें यही बताया है
ये ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। किसका यूज़ कर रहे हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर्स हैं और मिनरल्स हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस प्रोसेस के? उससे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, फिर कह रहे हैं अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कह रहे हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट था उसमें जिसको हमने क्या कहा था? क्लोरोफिल। हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब सनलाइट। कह रहे हैं वो क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था हमारी सनलाइट को, क्लोरोफिल जो था। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रोसेस में इसमें हमारी जो लाइट एनर्जी है जो हमें सन से मिल रही है वो हमारी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और स्टोर्ड हो जाती है हमारे किस में? प्लांट्स में। किस तरह से? फ्रूट से। फिर वो फूड जो होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स उनको लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया किसका? ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना किस तरह से बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ कैन न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल बी रिप्लेनिश। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि सॉइल जो है द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने खाने को जो उसमें बचा हुआ जो हमें कमी जो पूरी करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल बी रिप्लेनिश्ड इन द फॉलोइंग वेज। 4 वेज पढ़े थे हमने। यूरिनेशन बाय एनिमल्स, फर्स्ट था हमारा। सेकंड, बर्ड ड्रॉपिंग एंड फीसेस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग काउ डंग्स। थर्ड क्या था हमारा? डिकिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने पढ़े थे डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकिंग मतलब जो खराब थे, सड़े गले थे। फोर्थ था हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया का नाम बताया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लिविंग इन द रूट्स ऑफ, जो कहाँ पर प्रेजेंट था? हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के ऊपर। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो थे हमारे जैसे कि बीन्स है और ग्राफ्स है, इस तरह से। ठीक है, तो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के ऊपर हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका क्या नाम था? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और लिग्यूमिनस प्लांट्स एंड ट्रीज, जो किस पर प्रेजेंट था? लिग्यूमिनस प्लांट्स पर और ट्रीज पर। तो ये हमने फोर हमने इसमें वे पढ़े थे जिससे हमारा क्या हो रहा था? न्यूट्रिएंट्स होते सॉइल के वो रिप्लेनिश्ड कर पा रहे थे। ठीक है, इन 4 तरीके से। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 1। अब लेसन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।